देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कभी कभार कुछ कहने का मन करता है तो जुबान खुद ब खुद चल पड़ती है उन राहों पर जिन्हें हम जानते हुए भी अनजान सी नजर से देखते हैं। मन के विचार चल पड़ते हैं उन भूल भुलैया की ओर जहां हम जाकर खोना तो चाहते हैं लेकिन खो नहीं पाते। दोस्तों, आज एक ऐसे युवा नेता की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत छोटे से कस्बे से करके राजस्थान की राजनीति में शिखर तक पहुंचने का सपना देखा। जब बात राजनीति की आती है तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। राज करने की नीति यानी राजनीति, किसी के कंधे पर पैर रखकर ऊपर चले जाना भी राजनीति का ही हिस्सा है। ऐसा ही वाक्य घटित हुआ इस युवा नेता के साथ। किसी युवा नेता के जीवन के उतार चढ़ाव की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने में तो शायद अजीब लगेगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात मैं यहां कर रहा हूं वे एक हंसमुख प्रतिभा के धनी और जोश और जुनून तो मानो देखते ही बनता है। जिनके पास बैठने से ही ऊर्जा का संचार होता है, उनके चेहरे की चमक ये साबित करती है कि वे आज भी 18 साल के ही जवान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले व मथानिया कस्बे के छोटे से गांव रामपुरा भाटियान से बिलोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही त्रिभुवन सिंह भाटी की, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी एक राष्ट्रीय पार्टी के शुमार नेताओं में शामिल किया। रामपुरा में जन्मे श्री भाटी ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा गांव में ही पूरी की। आगे की पढ़ाई पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से की। छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले त्रिभुवन सिंह भाटी की गिनती राजस्थान के कद्दावर नेताओं के रूप में की जाती है। कहानी 1987 की है, जब भारतीय जनता पार्टी के सूरज का उदय होने वाला था, या फिर यूं कहें कि पार्टी का उस वक्त कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी जो सामने थी, जिसके मुकाबले कोई भी राजनीतिक दल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का उस बड़ी पार्टी के सामने टिक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। लेकिन त्रिभुवन सिंह भाटी ने उस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और विकट परिस्थितियां होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को चुना। एक ऐसी पार्टी जिसका उस वक्त ना भूतकाल था और ना ही कोई भविष्य। कहते हैं जब उड़ने के लिए हौसला बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। श्री भाटी ने अपने बुलंद हौसलों की उड़ान भरी और कई बड़े मुकाम हासिल किए। बात करते हैं श्री त्रिभुवन सिंह भाटी के राजनीतिक जीवन की, जो सन 1989 में जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जसवंत सिंह जसौल के लोकसभा क्षेत्र में जमकर कार्य करके बड़े नेताओं की नजरों में आए और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जोधपुर देहात के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1990 से 1994 तक भारतीय जनता पार्टी ओसिया मंडल के महामंत्री रहे। सन 1996 से 2000 तक प्रदेश कार्य समिति सदस्य व भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के पद पर पदोन्नत किया गया। श्री भाटी 1990 से 2001 तक मारवाड़ राजपूत नवयुवक मंडल जोधपुर के अध्यक्ष भी रहे। 2003 से 2007 तक पशु कल्याण अधिकारी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अपनी कार्यशैली के दम पर पार्टी में अलग पहचान बनाते हुए सन 2002 से 2005 तक भारतीय युवा मोर्चा जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर के प्रभारी भी रहे, जिससे ये साबित होता है कि पार्टी ने श्री भाटी पर पूरा भरोसा जताया। इस दौरान श्री भाटी ने सामाजिक स्तर के हर दायित्व को भी निभाया। भाटी के बढ़ते कदमों की आहट समाज ने भी महसूस की और भाटी को मारवाड़ राजपूत सभा जयपुर के उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा, जिसका कार्यकाल 2007 से 2010 रहा। इस दरमियान 2005 में श्री भाटी नगर निगम के पार्षद भी रहे। आपने 2011 से 2013 तक मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर के संयोजक पद को भी सुशोभित किया। श्री भाटी के जीवन का एक अविस्मरणीय मोड़ तब आया जब उन्हें पार्टी की अनुशंसा पर पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा बहुऋषि अलंकरण पुरस्कार से विभूषित किया गया। ये वो पल था जिसका सपना श्री भाटी ने
पार्टी के शुरुआती कठिन दौर में देखा था, जो पूरा होने जा रहा था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने कुल, कस्बे, शहर व राज्य का नाम जो रोशन करने जा रहे थे। कठिन परिश्रम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले त्रिभुवन सिंह भाटी को एक बार फिर पार्टी ने जोधपुर दक्षिण का देहात जिला उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे उन्हें खुशी तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक छोटी सी टीस जरूर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सन 2003 से 2018 तक वे अपनी विधानसभा क्षेत्र ओसियां से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी बनाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद यहाँ क्या खोया, क्या पाया वाला प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। जिस भाटी ने 1990 से लेकर 2020 तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पार्टी द्वारा की गई हर जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाया, तो क्या पार्टी का भाटी के प्रति दायित्व नहीं बनता? मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त इस पार्टी को कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता था, उस वक्त नींव का पत्थर बनकर पार्टी नुमा इमारत खड़ी करने वाली श्री भाटी को जो पद यहां दिया गया है, कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या भाटी को हर बार की तरह छोटे छोटे पद देकर किसी बच्चे को खिलौने दिलाने जैसी बातों से खुश कर दिया जाएगा, या फिर किसी राज्य लेवल का पद देकर उनके द्वारा पार्टी में दिए गए योगदान का एहसास दिलाया जाएगा? अब देखना यह होगा कि क्या भाटी हर बार की तरह इस बार भी सपनों को मन में दबाए फिर से उन्हीं लोगों के बीच जाएंगे जिन्हें कभी अपने बड़े पद के सपने साकार होने की कहानियां सुनाया करते थे। जब बात नींव के पत्थर की आती है तो मैं भूल गया था कि नींव के पत्थर बाहर कहां दिखाई देते हैं, वे नींव के अंदर ही दब जाते हैं। बाहर यदि कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ इमारत, जो पौधा पेड़ बनकर एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। आज किसी को नहीं पता कि उस वट वृक्ष की शाखाएं कितनी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वट वृक्ष के असंख्य पत्तों के बीच श्री भाटी का योगदान कहीं खोसा गया है? जीवन के 30 बसंत दे दिए हों, यानी पार्टी के लिए आधा जीवन समर्पित करना कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक मैं समझता हूं कि यदि इस वट वृक्ष को समय पर नहीं सींचा गया तो ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरेगा ही, साथ ही कहीं ना कहीं पार्टी की साख पर भी सवाल उठने लगेंगे, फिर चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर जसवंत सिंह जसौल।